मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल जो 2 टॉपिक किए थे फॉर कैलकुलेटिंग द फिक्स एसेट अकाउंट ऑन रिटन डाउन बेसिस एंड ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस, तो हमें क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास। कैलकुलेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमारे पास फिगर दिए हुए हैं, प्लांट एंड मशीनरी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। बेटा जब ये दोनों चीज़ें दी हो ना साथ में, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस पर है। मैंने कल भी आपको बताया था, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया हो ओपनिंग और क्लोजिंग और नीचे एडजस्टमेंट भी दिए हो, इट मीन्स ये आपका ओरिजिनल कॉस्ट पर है। नीचे आपके पास पेटेंट भी है, गुडविल भी है। देखो गुडविल की वैल्यू ना डिक्रीज़ हो रही है, तो जब गुडविल डिक्रीज़ होती है तो इसे हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन यानी कि एज लाइक डेप्रिसिएशन फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट। तो इसको हम शो करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ऐड होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, तो यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं रहेगा। पेटेंट्स भी वैसे रिटर्न ऑफ हो रहे हैं, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट है तो हम इसको रिटर्न ऑफ नहीं कह सकते, हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है। हम पहले फॉर्मेट बनाएंगे ऐसे, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमारे पास जो फिगर होगा हम उसको लिख लेंगे। नीचे वर्किंग नोट के अंदर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनेगा आपका, ये वर्किंग नोट है। आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, आपका पेटेंट्स अकाउंट बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में पेटेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, एडजस्टमेंट दी हुई है। लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है। यहाँ पे बोला गया प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, इट मीन्स ओरिजिनल कॉस्ट है। वैल्यू दी हुई है, इसको हम पुट कर देते हैं। ओपनिंग बैलेंस 8 लाख यहाँ पे आ गया, क्लोजिंग बैलेंस 760 यहाँ पे आ गया, क्लोजिंग वाली साइड क्रेडिट साइड में। उसके बाद आपके पास दिया हुआ है डेप्रिसिएशन का फिगर। एक डेप्रिसिएशन का अकाउंट मेंटेन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये एक तरह से लायबिलिटी होती है, ये क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है, ओपनिंग क्रेडिट में आता है, क्लोजिंग आपका डेबिट में आता है। तो हमने ये अमाउंट पुट किया फिलहाल। इन सभी चीज़ों को इग्नोर कर दो आप, अभी हम पॉइंट वाइज करेंगे इसको। नेक्स्ट आपके पास है पेटेंट्स। पेटेंट्स की 2 वैल्यूज़ हैं, अगर नीचे एडजस्टमेंट ना हो इट मीन्स पेटेंट की वैल्यू जो है डिमिनिश हुई है, यानी कि अमोर्टाइजेशन हुई है। फिर इसका इन्वेस्टिंग में कोई इफेक्ट ना पड़ता, ओनली ऑपरेटिंग में पड़ता, लेकिन यहाँ पे नीचे इन्फॉर्मेशन है तो हमें इसका अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो पेटेंट्स का ओपनिंग बैलेंस है 3,20,000, क्लोजिंग है 2,10,000, ये हमने पुट कर दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर आपकी आती है गुडविल। गुडविल आपकी पहले 150 थी, अब 120, ये अमोर्टाइजेशन है, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर आती है एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 80,000। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर तो क्वेश्चन में देयर ऑन लिखा हो तो उस पर्टिकुलर एसेट का वो डेप्रिसिएशन होता है और उसे हम एसेट अकाउंट के अंदर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीन, कोई पर्टिकुलर प्लांट नहीं है, तो ये हमारा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है 80,000। ये आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है 80,000। तो इसको हम कहाँ पे शो करते हैं? एक जर्नल एंट्री हमने लिखी थी कल, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में ये आएगा। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होता है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, ये हमें एज इट इज़ लिख देना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्रेडिट साइड ज़्यादा है, 3,50,000 है, डेबिट साइड हमारी 315 थी ओनली, तो 35,000 जो बैलेंस आया ये आपका आएगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड। जो मशीन हम सेल करेंगे उसका डेप्रिसिएशन है, यानी कि इसका दूसरा इफेक्ट पड़ेगा एसेट अकाउंट में। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसकी जनरल एंट्री होती है आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो यहाँ पे हम एसेट अकाउंट के अंदर, मशीन अकाउंट के अंदर बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नेम से इस 35,000 को लिख देंगे। ये 35,000 यहाँ पे आता है, ये वाला 80,000 आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है, यहाँ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ये ऐड होता था, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो अब आ जाओ इस पॉइंट पे। नेक्स्ट इसमें बोला गया है ए मशीन हैविंग बुक वैल्यू। हमारे पास जितनी भी मशीन थी उनमें से कोई मशीन होगी जिसकी बुक वैल्यू 140 थी, उसको हमने 150 में सेल कर दिया। 150 सेल प्राइस यहाँ पे आएगा 150 बैंक अकाउंट के नेम से सेल। 140 की चीज़ को आपने 150 में सेल कर दिया, तो हमारा हुआ 10,000 का प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा डेबिट साइड में आता है, ये 10,000 हमने लिख दिया। इज इट क्लियर? अब क्रेडिट साइड ज़्यादा है 9,45,000, डेबिट साइड आपकी कम थी, तो हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला 1,35,000। डेबिट में हमेशा आता है टू बैंक अकाउंट
बीइंग परचेज, टू बैंक अकाउंट बीइंग परचेज 1,35,000, ये आपने परचेज़ किया, ये आपने सेल किया। इस परचेज को आप यहाँ पे लिखोगे पेमेंट मेड ऑन परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये जो मैंने लिखा हुआ है, और जो आपने सेल किया था इसको यहाँ पे लिखेंगे प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 150, ये प्लस आइटम है या माइनस आइटम है। अब आते हैं हम पेटेंट अकाउंट पे। पेटेंट के बारे में बोला गया है कि हैविंग बुक वैल्यू 60,000, एक पेटेंट हमारे 60,000 के थे, उनको 45 में बेच दिया, यानी कि 15,000 का क्लियर लॉस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 45,000 तो सेल प्राइस बेटा, 60,000 के पेटेंट्स को 45 में सेल कर दिया तो 15,000 लॉस, लॉस हमेशा क्रेडिट में आता है, प्रॉफिट डेबिट में आता है। तो ये दोनों आइटम हमने लिख दिया एज इट इज़। अब डेबिट साइड 320 है, क्रेडिट साइड हमारी 210 और 60 270 है। इट मीन्स बैलेंस यहाँ पे आएगा 50,000 का, इसे लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर बीइंग पेटेंट रिटर्न ऑफ। ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ये भी ऑपरेटिंग में आता है और ये भी ऑपरेटिंग में आता है, बाकी सब हमारा यहाँ पे इफेक्ट डालेगा। तो पेटेंट हमने क्या किए थे, सेल 45,000 के, इसका इफेक्ट यहाँ पे हम डाल देंगे 45,000 प्लस आइटम में। तो आपका यहाँ पे आएगा नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 60,000, आपका कैश आपको रिसीव हुआ है, एक तरह से फ्लो हुआ है, इसे हम फ्लो बोलते हैं, नेट कैश फ्लो फ्रॉम। अगर नेगेटिव आ जाए तो उसे हम यूज्ड बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन जो हमने किया है। नेक्स्ट टॉपिक आपको अपडेट रहना, नेक्स्ट टॉपिक आपको मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में।